अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम मैं कहता हूं। और इस चैनल पर जो है मैं एजुकेशन के रिलेटेड जो है ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के एडमिशन्स के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर ने फ़ॉल 2023 के लिए अपने एडमिशन्स ओपन कर लिए हैं, जिसकी हमारे पास जो है एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट आपके पास 16 अक्टूबर 2023 होगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जो है बीएस प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। तो अगर हम सबसे पहले लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस पर आएँ तो हमारे पास बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोमेटिक्स जिसको आमतौर पर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग भी कहा जाता है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिर प्लांट डाइवर्सिटी, फार्म डी जो कि 5 साल प्रोग्राम होगा, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, जोलॉजी। और अगर हम सोशल साइंसेस पर आएँ तो हमारे पास जो है क्रिमिनोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जेंडर स्टडीज़, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, LLB that is 5 year program, political science, peace and conflict studies, psychology, regional studies, sociology, social work, social anthropology। उसके बाद मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का अगर हम देखें तो जो है हमारे पास बीबीए आएगा, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, होम इकोनॉमिक्स जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है, उसमें आर्ट एंड डिज़ाइन, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, रिसोर्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ये भी सिर्फ फीमेल के लिए है, और पब्लिक हेल्थ दैट इज़ आल्सो फॉर ओनली फीमेल्स। उसके बाद अगर हम इस्लामिक एंड ओरिएंटल स्टडीज़ पर आएँ तो अरबिक, इस्लामियात, उर्दू एंड पश्तो इज़ आल्सो ऑफर्ड। उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हम प्रोग्राम्स देखें तो आर्कियोलॉजी, आर्क एंड डिज़ाइन, इंग्लिश एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट। और अगर हम न्यूमेरिकल एंड फिज़िकल साइंसेस को देखें तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने खुद ही ऑब्ज़र्व कर ही लिया होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है। आई थिंक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो इन्होंने छोड़ा हो, बल्कि हर प्रोग्राम ये अपनी यूनिवर्सिटी में जो है ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की ये जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं इम्पोर्टेंट, उसको देखें तो उन्होंने सबसे पहले हमें कहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शैल सबमिट ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.uop.edu.pk। तो वो हमें बता रहे हैं कि जो अगर आप यूनिवर्सिटी पेशावर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.uop.edu.pk, इधर जाकर आपको ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी होगी। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि द हार्ड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक वाउचर शैल नॉट बी सबमिटेड टू द एडमिशन ऑफिस के। एक तो जो फ़ी वाउचर आपने अपनी एप्लीकेशन का जो है जमा करवाना है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो होंगी, जैसे कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, तो ये आपको उधर जाकर ऑफिस में जमा नहीं कराना, बल्कि ये आपको ऑनलाइन ही डिजिटल फॉर्म में जो है सबमिट कराना है। ये आगे चल के मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूँगा। उसके बाद है ओनली दोज रिवाइज्ड DMC will not be accepted after 19th October 2023. Only those applicants who have valid LAT score card 50% marks in LAT test are eligible to apply for LLB। जी वो बता रहे हैं कि LLB के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिन्होंने अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो है LAT टेस्ट जो कि लॉ टेस्ट होता है उसमें 50% मार्क्स या उससे ऊपर है। फिर वो हमें बताते हैं कि अगर आपकी जो
आपने जो ऑनलाइन जो है एडमिशन के लिए एप्लीकेशन जो फ़िल आउट की है, अगर आपकी उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है और अगर आपने करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको ये जो इनका ईमेल है यूनिवर्सिटी का helpdesk.oas@uop.edu.pk, आपको इस पर इनको ईमेल करना है कि मेरी जो एप्लीकेशन में मुझसे ये गलती हो गई थी और इस गलती को इस तरह मैंने करेक्ट करना है, तो वो आपकी जो है वो करेक्शन हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि ये आप इस करेक्शन के लिए जो है 16 अक्टूबर से पहले पहले ही अप्लाई कीजिएगा, इसके बाद आपकी जो है मिस्टेक ही रहेगी और करेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक अपनी गाइड दी है कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो एडमिशन्स हमारे होने हैं वो इस बार ऑनलाइन ही होने हैं। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि www.uop.edu.pk, इधर जाना है। आपको उधर जाकर जो है अपना अकाउंट बनाना है, पहले साइन अप पर क्लिक करके। जैसे ही आप साइन अप के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, जैसे आपका जो यूनिक यूज़र नेम होगा दिया जाएगा या फिर पासवर्ड जो होगा, आपको उसको इस्तेमाल करते हुए जो है फिर लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, और वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर देनी है। आपने अपनी जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल, जैसे आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपके कितने मार्क्स आए, एफएससी में कितने मार्क्स हुए, आपने ये सारे प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड बीएस प्रोग्राम में, और आप जो है अपने कोटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स कोटा भी हो सकता है, प्रोविंशियल कोटा, वटेवर। सो जैसे ही आपने जो है अप्लाई कर लिया प्रोग्राम में, आपको करना यही है कि आपको जो फ़ी वाउचर है जो कि 2100 रुपीज़ है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड और प्रिंट करवा लीजिएगा, और वो आपने पाकिस्तान के किसी भी यूबीएल की ब्रांच में जाकर जो है वो आपने जमा करवा देना है। और जो आपको जो वो स्लिप देंगे उसकी आपने उस फ़ी वाउचर की जो स्लिप आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, एक तो वो अपने पास रख लेगा, एक वो आपको भी मिलेगी। तो आपने उसकी जो है पिक्चर लेनी है, उसको जो है फिर आप कैम स्कैनर से स्कैन कर लें, और स्कैन करने के बाद आप उसको जो है अपनी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आप अपलोड कीजिएगा, क्योंकि वो पहले भी यूनिवर्सिटी वाले ज़िक्र कर चुके हैं कि वो जो है ऑफिस में नहीं लेंगे फ़ी वाउचर, बल्कि वो डिजिटली ही सबमिट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम डिफरेंट प्रोग्राम्स का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा होगा। सबसे पहले बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इन चारों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको प्री मेडिकल एफएससी में कम से कम जो है 45% मार्क्स चाहिए। इसी तरह हम अगर देख लें बीएस जियोग्राफी का, तो आपको इंटरमीडिएट में जो है एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए। और फार्म डी के लिए आपको एफएससी प्री मेडिकल चाहिए होगा, और उसमें भी एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हर एक प्रोग्राम का अगर रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आपको जो है काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और आपको अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम का जिसका भी देखना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इजीली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो मैं स्लोली जो है स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ। अब हमारे पास आ गए हैं न्यूमेरिकल एंड फिज़िकल साइंसेस। मैं यहाँ पर भी स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इजीली देख सकते हैं। देन थर्ड नंबर पर हमारे पास मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, और लास्ट में हमारे पास है सोशल साइंसेस। यू कैन पॉज एंड वॉच। और एंड पर हमारे पास आ जाता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का जो है फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वेबसाइट पर जो है लास्ट ईयर का फ़ी स्ट्रक्चर जो है ऑफिशियली गिवन है, लेकिन इस साल का फ़ी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया। तो मैं आपको जो है लास्ट ईयर का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पर स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको जो है वन बाय वन अगर मैं बताने लगूँ तो आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं जो है स्क्रॉल डाउन करने वाला हूँ, और याद रहे कि ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो है ओपन मेरिट पर होगा और सेल्फ फाइनेंस का नहीं होगा, वो नीचे होगा। तो ये ओपन मेरिट का आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, यू कैन पॉज द वीडियो और आप लोग अपना जो है देख सकते हैं।
याद रहे कि ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो पहले सेमेस्टर का दिया हुआ है, और फिर जहाँ लिखा हुआ है ना सेकंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स, इसका मतलब है कि पहले सेमेस्टर का जो है वो फ़ी अलग होगी, एक स्पेसिफिक होगी, लेकिन दूसरे सेमेस्टर की और उससे आगे जितने भी सेमेस्टर होंगे दूसरे से लेके 8वें तक, उनकी जो है एक ही फ़ीस होगी। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, फिर लाइफ साइंसेस, उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस हो गई, फिर फिज़िकल साइंसेस, सोशल साइंसेस आप लोग पॉज कर कर देख सकते हैं। और अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेल्फ फाइनेंस का आ गया, तो ये भी आप लोग जो है सेम वही है, उसी तरह है, लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है पहले सेमेस्टर की, फिर सेकंड और ऑनवर्ड की आप लोग पॉज करके इजीली जो है अपने डिज़ायर्ड जो आपका बीएस प्रोग्राम है जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप उसकी फ़ी जो है देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने नोटिस लिखा है कि एडमिशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, द रिमेनिंग फ़ी विल बी रिफंडेड एज़ पर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी पॉलिसी। जी, तो जो एडमिशन फ़ी आपकी होगी, जैसे कि 2100 रुपये इस दफ़ा आप लोगों ने देनी है, तो वो नॉन रिफंडेबल होगी। वो जो है वो आप यूनिवर्सिटी से वापस नहीं ले सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमारा फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। तो अब मैं जो है आपकी हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि एडमिशन फ़ी फ़र्स्ट ईयर, और जो है हमारे पास एनुअल चार्जेस सेकंड ईयर ऑनवर्ड, इसकी आप अमाउंट देख सकते हैं 8000 रुपीज़ है, और ये एनुअली आपको जो है पे करनी पड़ेगी, ये एनुअल सिस्टम होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस 11000 रुपये, रूम रेंट आपका 10,000 होगा एनुअली, और जो है जनरेटर प्लस मेंटेनेंस चार्जेस 6000। तो ये कुल मिला के टोटल आपका एनुअली जो बन रहा है हॉस्टल की फ़ी वो है 35,000 रुपये। और जो है फ़ौरन बाहर के स्टूडेंट्स के लिए डॉलर में फ़ी दी गई है, वो भी आप लोग पॉज करके देख सकते हैं जो बाहर से आना चाह रहे हैं।